बोलते ना कि एक चाम होता है, तो इस महफिल का एक चाम है। हेमा जी, उनके लिए जोरदार तालियां। आप सांसद हैं मथुरा से, और ये बहुत बड़ी बात है कि मुंबई के बॉलीवुड गलियारों से कोई निकलकर मथुरा आया और 2 बार लगातार सांसद बना। ये बहुत बड़ी बात, तीसरी बार मैं नया कहूंगा, मैं तीसरी बार जोड़ता हूं उसमें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। ड्रीम गर्ल सभी की। आज जब मैं अपने घर से निकला, पहले लेट मी से लेजेंड ऑफ उत्तर प्रदेश में मुझे इनवाइट किया है, इसके लिए मैं भारत 24 को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस इतना ऐसे एक महफिल में इतना अच्छा एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मुझे आपने इनवाइट किया है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमें धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद आपको दूंगा और सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि आपने टाइम दिया। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने एक शब्द लिया कि ड्रीम गर्ल। जब मैं घर से निकला तो मेरी सिस्टर 22 साल की है, तो बोलती है कि क्या हेमा जी आ रही हैं क्या? और ठीक 1 घंटे बाद मेरे पिताजी का फोन आता है, बोले हेमा जी आ रही हैं क्या? तो ये दूरी कम नहीं हो रही। 22 साल 12 साल, तो क्या ये चाम है जो आप अभी भी दिलों में जिंदा है? ये सवाल आपके दर्शकों के जहन में हमेशा रहता है, और ये जवाब आप अगर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ड्रीम गर्ल हो ना, यस, तो इसका अट्रैक्शन तो होगा ही। और समय के साथ अलग अलग रूप में हूँ। पहले 15-16 साल की लड़की ड्रीम गर्ल, फिर 25-30 साल की ड्रीम गर्ल बनी, उसके बाद 40 साल में भी ड्रीम गर्ल बनी, बच्चों की माँ बनी, ड्रीम गर्ल, ड्रीम मदर, देन टुडे आई एम ए ड्रीम ग्रैंड मदर। क्या बात। हाँ, तो ये नाम देखिए मुझे दिया गया है। जब मैं फिल्म में एंटर किया था, मुझे इंट्रोड्यूस किया हुआ था इस नाम के साथ, ड्रीम गर्ल। तो असली नाम तो मेरा हेमा मालिनी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ दिनों तक इन द बिगिनिंग सपना का सौदागर में जब इंट्रोड्यूस किया ड्रीम गर्ल करके, तो मैंने मेरे प्रोड्यूसर से पूछा, आपने मेरे ड्रीम गर्ल क्या कर दिया, मेरा नाम कहाँ है? तो नहीं, यू विल बी फेमस एज ड्रीम गर्ल ऑलवेज। सो दैट्स व्हाट माय प्रोड्यूसर टोल्ड मी, हु इंट्रोड्यूस। सो अभी तक कायम है, तो इसमें अच्छी बात है। अच्छी बात, मैं वही कहूंगा, क्योंकि बॉलीवुड से डायरेक्ट आप संसद तक पहुंचे। मथुरा की गांव खेड़ों गलियों में आप गई, तो वो कोई एक्सपीरियंस साझा करिए। जब आप गई तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, 5 साल आने वाले हैं, तो वो रिएक्शन एक मैं चाहूंगा कि आप वो एक कहानी कहिए या एक किस्सा कहिए जिस समय एक रिएक्शन अलग ही लेवल का आपको दिखाई दिया कि आप उनके बीच थी। मेरा जो प्रोफेशन है अलग है, फिल्मी दुनिया से हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ग्लैमरस वर्ल्ड है, वहाँ से आई हूँ। तो थोड़ा शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी कि मैं हाउ डू आई हैंडल द पब्लिक जो इतना नज़दीक में आ रहे हैं, पास में, क्योंकि हमें बहुत ही हिफाजत से रखा जाता है शूटिंग के दौरान, कि पब्लिक लाखों लोग शूटिंग देखने के आते हैं, आउटडोर जब करते हैं सब एकदम नज़दीक आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे पब्लिक के बीच में ही जाना पड़ता है, तो वो पास में आएंगे, बात करेंगे। सो आई हैव एक्सेप्टेड, क्योंकि मैं करीब 30 साल से मैं बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हूँ, और सांसद तो अभी मैं बनी 2014 में से लोकसभा की, उससे पहले राज्यसभा की थी। उससे पहले शुरुआत मेरी हुई थी, मैं बहुत सारे जगह लोगों का बहुत कैंपेन करती थी। तो मुझे हमारे बीजेपी ने हर जगह स्टार प्रचारक, राइट, लोगों के बीच में जाना, पब्लिक में बातें करना प्रत्याशियों के लिए। दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग, सो आई वाज इन द मिडिल ऑफ द पब्लिक ऑल द टाइम, सो दैट आई गॉट यूज्ड टू इट एंड आई लाइक इट। और मोदी जी ने, जब मैं पहली बार लोकसभा की बनी, तो मैंने बोला कैसे मैं हैंडल करूंगी इस सिचुएशन को, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड। तो ये सर, ये आप सिर्फ सेवा भाव के साथ लोगों के बीच में जाइए, सेवा करने के जैसा, तो आपको सब कुछ आसानी से रास्ता मिल जाए। 2014 में जब आपको ये ऑफर किया गया कि आप मथुरा से सांसद का चुनाव लड़ेंगी, एमपी का चुनाव लड़ेंगी, क्या रिएक्शन था उस दिन, फोन पर या सामने, जहां भी प्रत्यक्ष रही हो आप उस दौरान? नहीं, मैं पहले, मैं ये एक मौका है, मैं मेरी जनता का मैं पहले धन्यवाद करूं। तीसरी बार मुझे जिताने के लिए, मथुरा की सांसद वापस बनाने के लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण,
जितने भी लोगों ने जो मेहनत किया उन सबका धन्यवाद करते हैं। तीसरी बार बनना कुछ आसान काम नहीं है। कुछ तो किया होगा मैंने अच्छा काम, जिसकी वजह से मुझे चुना है लोगों ने। कुछ नहीं, बहुत कुछ किया होगा मुझे लगता है, तभी जनता ने आप पे तीसरी बार भरोसा भी जताया। और ऐसे में एक और प्रश्न मेरा रहेगा इसी कड़ी में कि जब आप मूवीज में काम कर रही थी, उस बीच जब आप लोगों के बीच में जाती थी, एक ड्रीम गर्ल के तौर पर जाना और लोगों के बीच में लोगों की सराहना बटोरना, और उसके बाद जब आप जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच में जाते हैं, कितना फर्क महसूस होता है दोनों में? अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद पता चला कि कितनी समस्याएं हैं। छोटी छोटी बातें, साधारण सुविधाएं भी नहीं थी। जब मैं 2024 में मैं जब सांसद बनी थी तो मुझे बड़ा हैरान लगता था कि इनके पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो रोड की बहुत कमियां थी, तो बहुत सारे रोड्स मैंने बनवाए थे। तो उस वक्त अखिलेश जी यहाँ के उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर थे, उनसे जाके कहा और उन्होंने फौरन इतने बहुत सारे रोड्स मेरे लिए स्वीकृति किया और करवाया। तो मैं हमेशा उनको धन्यवाद इसके लिए करता हूं। बोला, आपका कहना है कि हमारे बीच पार्टी, भले आप भाजपा से हैं लेकिन सौहार्द समाजवादी से पूरा है। कोई भी पार्टी के हो, बहुत मुझे सम्मान करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सब बर्ताव होता है, कोई भी पार्टी के हो। क्योंकि मेरा एक नाम, एक कलाकार हूं मैं। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, नहीं कि मैं कुछ इधर उधर का नेतागिरी करूं, वो मुझे आता भी नहीं है। एज एन आर्टिस्ट आई मूव अराउंड एंड देन पीपल। आपने अभी बोला कि आपकी बहन, आपके पिताजी, सब लोग देखना चाहते हैं, पूछते हैं कि मैं आ रही हूँ क्या। तो ये एक फिल्म की वजह से एक अट्रैक्शन रहता है लोगों में। सो अभी यहाँ पे भी मैं आती हूँ मथुरा में, तो बहुत सारे लोग फर्स्ट देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बाद में अपना काम होता है। आपके दौर की एक्ट्रेस तो बहुत रही हैं। आपने कहा ना कि फिल्म की वजह से नहीं, एक्ट्रेस तो बहुत रही है, लेकिन जो आपका क्रेज है ना वो अलग लेवल पर है। शायद मेरा बर्ताव ठीक रहा है। ये बहुत बढ़िया। ये तो जनता, मेरे हिसाब से अगर बर्ताव ठीक नहीं होता तो मथुरा तीसरी बार आपको नहीं मिलता। और मैं यहाँ के उपस्थित कितने संत लोग बैठे हैं उनको मैं धन्यवाद करूंगी। इन लोगों ने बहुत प्यार सम्मान मुझे दिया है और जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज। ड्रीम गर्ल का जिक्र मैंने पहले किया था, अब मैं करूंगा। ये थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य में होगा। बॉलीवुड का एक सितारा राजनीति में गया, प्रखर अपने चरम पर पहुंचा। कोई और भी ड्रीम रह गया है इसके बाद या फिर अब बस आगे? ड्रीम रखना बहुत जरूरी है। तो वो ड्रीम मैं पूछूंगा आपसे। ड्रीम गर्ल का ड्रीम क्या है? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। काफी कुछ हो चुका है, और क्या चाहिए बताइए। एक आई एम बोर्न इन ए नाइस फैमिली, देन मेरी परवरिश बहुत अच्छी हुई। मुझे इतनी अच्छी सी मुझे आर्ट एंड कल्चर के बारे में मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, जिसकी वजह से मैं पॉपुलर हुई हूँ। और मेरे बहुत अच्छी जगह में मेरी ब्याह भी हुआ, शादी भी, बच्चे लोग हुए हैं। सो द एंटायर स्टेज ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे इज बीन वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत मैं इसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ड्रीम से, क्योंकि कंटिन्यू रहेगा ये ड्रीम आपका। मैंने पूछा मेरा ड्रीम तो ड्रीम क्या है मेरा मैं ड्रीम गर्ल का एक ड्रीम चाहूंगा, फिर उसके बाद एक और सवाल आएगा इस पर। ये मेरा सारा ड्रीम, देखिए मेरा इच्छा थी कि मैं एक बहुत बड़ा एक डांस एकेडमी करूं बॉम्बे में, लेकिन वो नहीं हो सका। यहाँ मथुरा में हो रहा है। तो भगवान कृष्ण की कृपा से यहाँ पे एक एकेडमी बनने, क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन है, एक्ट्रेस के साथ साथ में आप एक पॉलिटिशियन है, तो मैंने ड्रीम, आपके ड्रीम की बात करी, लोगों की ड्रीम गर्ल की बात करी। अब मैं मथुरा की जनता के लिए इस एमपी का क्या ड्रीम है इसकी बात करूंगा। वो ड्रीम बहुत है, बहुत सारे हैं जिसे फुलफिल करना है इस बार, इसीलिए मैं सांसद बनी हूँ। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ आई इसीलिए कि मथुरा ही क्यों चुना, सब लोग पूछते हैं, क्योंकि आई एम ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो मुझे यहाँ आकर सेवा करने का बड़ा मन था। बाकी बहुत सारे जगह का, नोएडा और गाजियाबाद, ये सब दिया गया था, कहा था कि आप इसको ले लीजिए, लेकिन मैं आई इंसिस्टेड ओनली मथुरा। तो मैं 5 साल रही, 5 साल में काफी कुछ किया। नेक्स्ट 5 इयर्स और भी बड़ा बड़ा काम किया। अभी नाउ दिस 5 इयर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई वांट टू डू द 84 कोस परिक्रमा का बराबर उसको सही इसमें लेकर आना है। देन आई वांट टू डू द रिंग रोड हियर, क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक जैम यहाँ पर होता है।
और हमारे वृंदावन का परिक्रमा मार्ग, चाहे जितने भी परिक्रमा मार्ग है, जो जितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, गोवर्धन का परिक्रमा, ये ऑल दिस प्लेसेस शुड बी डन वेरी वेल सो दैट मथुरा लुक्स नीट एंड क्लीन ऑल्सो। अभी कल भी हमारे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई थी, मुड़िया पुण्य का जो बहुत बड़ा मेला जो आने वाला है, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमारे तरफ से। तो हम सब अधिकारी लोग बैठे थे, हमारे साथ हमारे मंत्री जी भी बैठे थे, नारायण चौधरी, लक्ष्मी नारायण जी भी थे, और भी बहुत सारे देखते। सब वी ऑल प्लान के आगे क्या करना चाहिए हमारे क्षेत्र के लिए। तो मैडम, मैं एक सवाल के लिए लेट हूं क्योंकि 10 साल आप बिता चुके हैं मथुरा की जनता के बीच में, लेकिन मंच पर आप हैं और तो सवाल बनता भी है। जब हेमा मालिनी डायरेक्ट किसी अधिकारी को फोन करती थी या हैं, तो रिएक्शन क्या रहता है? वो तो एमपी हो या नहीं हो, हेमा मालिनी बोलनी इज इनफ, आई थिंक। जिसकी वजह से ऑफकोर्स इमीडिएटली मेरे बात सुनते हैं, मेरा जो जो काम कराना है सब बहुत कुछ करवाया। फिर सेल्फी लेने के लिए बोलते हैं क्या कि मैं मैडम आऊंगा, एक बार आपका काम करा दिया, मेरा कराइएगा? नहीं ऐसा नहीं, नॉट लाइक दैट। बहुत सारा काम हुआ है और भी आगे होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम करवाना है। अभी मेरे पास बहुत सारे लिस्ट हैं, मैं सभी कुछ अभी एट द मोमेंट आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट आई हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स फॉर मथुरा विच आई विल बी डूइंग इट, कंसल्टिंग ऑल माई फ्रेंड्स जब बैठे हैं, संत लोग बैठे हैं, उनसे भी पूछकर और अधिकारियों से पूछकर, हमारे नेताओं से भी पूछकर जो जो करना है करेंगे। और मेरी तरफ से मैं डेफिनेटली वांट टू मेक लॉट ऑफ डिग्री कॉलेज फॉर द गर्ल्स ऑफ दिस, यहाँ के जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं। एजुकेशन से संबंधित काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सचिन जी बैठे हुए हैं और देख नहीं पा रहा हूँ, कई लोग हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि अधिकतर जब आपके घर के बाहर, जब आप मथुरा में होती हैं, तो घर के बाहर लोग पहुंचते हैं। मैंने पहले अधिकारियों का जिक्र किया, जनता में से कितने लोग होते थे ऐसे जो सिर्फ सेल्फी लेने आते थे और कितने लोग गुहारी होते थे कि मेरा काम करवा दिया? कोई परसेंटेज होगा अपने पास कुछ? बहुत सारे लोग सेल्फी लेने के लिए आते हैं। हाँ जी। कितना परसेंटेज रहता होगा अगर अमूमन आप गणित लगाएं तो? आई थिंक 50% ओनली फोटो। बाकी ऐसे दिखा देंगे कि ये काम हुआ नहीं हुआ, बट दे आर वेरी हैप्पी दे टू। तो बस वो हेमा मालिनी जी अगर देख रही हैं, वो काम तो किसी अधिकारी को करना है, हो ही जाना है। बट काम भी मैं करा देती हूँ, सबका काम, जितने लोग मेरे पास आए हैं सबका काम करा के दिया है जो पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं उनको फौरन बता देती हूँ कि ये नहीं हो सकता है, तो माफ कीजिए, क्या बात, मैं बता देती हूँ। अच्छा, क्योंकि हम पैनल में बैठे हैं, इस बीच रैपिड फायर में आपके साथ प्ले करना चाहूंगी कि मैं आपको एक वर्ड दूंगी, उस पे आपको वन वर्ड रिएक्शन देना है। आई होप I'll be able to do it. Let's see. So let's start. Your favorite food? South Indian food. Your favorite actor? My favorite actor, Dharamji. Your favorite actress? Actress, आज क्या कि पहले क्या? Vaijayantimala was my favorite. She was my role model always. Your favorite movie? Movie Sholay. Okay. Your liked song? Huh? Your favorite song? My song. गुनगुनाते हुए। नाम गुम जाएगा, गुनगुनाते हुए बदल जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे, लता जी ने मेरे लिए थोड़ा सा नियरली 100 songs she has sung for me. गुनगुनाते हुए एक गाना बहुत फेवरेट, कौन सा? जो भी आपका फेवरेट हो। ओके मुझे गाने के लिए कह रहे हैं? ओह गॉड नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। क्या बात है। और इस बीच योर फेवरेट पॉलिटिशियन? मोदी जी। अच्छा, और मोदी जी का अगर मैं वर्ड दूं तो उनको सोचकर क्या वर्ड आता है आपके माइंड में? मोदी जी का मतलब अगर आई गिव यू वर्ड मोदी, तो आप सबसे पहले क्या इमेजिन करती हैं? The work what he has done, the way he speaks, the way he encourages people, all the सांसद जो भी जाते हैं उनको कितना प्रोत्साहित करते हैं, उनको देख के हमें भी लगता है कि हमें भी बहुत काम करना चाहिए। That's what I think the whole India जो अभी जो चेंज दिख रहा है, because of that one person, एक व्यक्ति की वजह से जिन्होंने इतना काम करवा रहे हैं
और जिनसे इतना इंस्पिरेशन सबको जनता को मिल रही है, यंगस्टर्स को मिल रही है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम. एंड राहुल गांधी? It is very necessary to have one opposite, na? So he is doing his job correctly. Okay, my last word. Mathura. Most beautiful place, the most beautiful spiritual land on this earth. क्या बात है, बहुत शानदार जवाब. सवालों का दौर तो चला, उसके शानदार जवाब भी आए और बहुत अच्छा गाया गाना आपने. आपने कहा था 15 मिनट देना, मैंने 15 मिनट पे ही खत्म किया है. हाँ जी, थैंक यू सो मच. और एक गाना अगर चलते चलते हो जाए, क्योंकि आवाज मुझे अच्छी लगी आपकी. अच्छा. राइट. और मैं ये गाना जो है, जो डेडिकेट मैं कर रहा हूं मेरी सिस्टर के लिए, जो जिसने ड्रीम गर्ल कहा था, और फादर के लिए भी, जो ड्रीम गर्ल से मिलना चाहते थे वो यहाँ पर नहीं आ पाए. तो एक गाना उनके लिए. कौन सा गाना गाऊं? आपकी मर्जी. मेरी मर्जी, मेरी मर्जी. क्या गाऊं? तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया. तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया. बाहों में छुपा के ये क्या किया, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच. और ये थी हमारे साथ हेमा जी, एक्ट्रेस, बॉलीवुड के गलियारों से आकर राजनीति में अपना परचम फहराने वाली, मथुरा से तीसरी बार सांसद. थैंक यू वेरी मच. जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए. और सिर्फ 1 मिनट का और समय मैं बुलाना चाहूंगी ग्लोबस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से. एक बार मैम उन्हें भी अवार्ड दे दीजिए, क्योंकि इनकी अवार्ड का इंतजार था. ग्लोबस बिल्डर डेवलपर एक बार प्लीज जल्दी से मंच पर आ जाइए, ग्लोबस बिल्डर्स एंड डेवलपर से. और इसी बीच हमारे सहयोगी अवनीश जी और शिव चौहान जी, आप भी मंच पर आइए मैम से मुलाकात के लिए. और बढ़िए आगे देखिए, कृष्ण की धरा पर राधे राधे कहते रहिए. हेमा जी ने अभी गाना सुना दिया, तो मैं चाहूंगी कि आप उच्चारण एक बार श्री कृष्ण का कर दीजिए. तो चलिए ये एक शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे इस डिशन को बढ़ाते हैं. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी. आगे का जो सेंटेंस है उसे आप कंप्लीट कीजिए. मैं बोलूंगी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आप बोलिए आगे. 1 मिनट, मैं बोलो. हेलो हेलो. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. बोलिए. हरे मुरारे, मुरारी, नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा. श्री कृष्ण बिंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा. राधे राधे. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. और बहुत अच्छा लगा आपकी उपस्थिति के वजह से इस कार्यक्रम में खूबसूरती और चार चांद लग गए. जोरदार तालियां एक बार फिर से हेमा मालिनी जी का भी जोरदार तालियों के साथ. धन्यवाद मैम आपका.